यत् पूजः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठोपनिषद के अंतर्गत योग शब्द को लेकर के अष्टांग योग की चर्चा जो वास्तविक है, जो सारे विश्व के द्वारा आदृत भी है, परंतु जिसके विषय में अनेक भ्रांतियां भी मनुष्यों के अंदर है, उसको लेकर के चर्चा पिछले सत्रों में की गई है। योगी कौन बन पाएगा, कौन नहीं बन पाएगा, इसमें एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता है वो धैर्य की है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, उनमें से एक का नाम है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, और वो बहुत प्रसिद्ध हुए। आज भी संस्कृत के अंदर श्लोकों की रचना की जाती है और वो केवल 300 श्लोक है, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। लेकिन आप देखें वो हजारों वर्षों से आज भी लोग उनको बहुत पढ़ते हैं। श्लोक रोज लिखे जाते हैं, आज भी लिखे जाते हैं और हजारों वर्षों से लिखे जा रहे हैं, शायद लाखों वर्षों से लिखे जा रहे हैं। जैसे महाभारत जो है वो भी श्लोकों के अंदर है, रामायण जो है वो भी श्लोकों के अंदर है। लेकिन सारे के सारे श्लोकों की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। तो किसी की बहुत प्रसिद्धि है तो उसका कारण है कि जरूर उसके अंदर कुछ ऐसी विशेष बात है जिसके कारण उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई। जहाँ रोज कुछ लिखा जा रहा है, उस रोज लिखे जाने में हजारों वर्ष पुराने लिखी हुई बातों को अगर लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ विशेष बात है। तो वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को वो योगी कह करके बुला रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे योगी को किससे भय लगता है, अंत में ये लाइन आएगी। तो कौन सा कैसा योगी, उसके अंदर एक बार भी ये नहीं लिखा कि आंख बंद करके बैठने वाला, और चीजें उसमें दी हुई है। देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। धैर्यम यस्य पिता, जिसका पिता धैर्य है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य योगी है जो जैसे पिता जो है बच्चे की रक्षा करता है, उसके रक्षण में उपयोगी होता है। और छोटा बच्चा जो है वो पिता कहीं अगर इधर उधर हो जाए तो उसको ढूंढता फिरता है, अर्थात उसके समीप रहने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही धैर्यम यश के पिता, ऐसा व्यक्ति जिसका पिता धैर्य है, जो जैसे बच्चे पिता के समीप रहना चाहते हैं, उससे दूर नहीं होना चाहते, उसी प्रकार से जो वो व्यक्ति योगी है जो जिसका पिता धैर्य है, जो धैर्य को अपने समीप सदा रखता है। ये मार्ग लंबा है, इसके अंदर बहुत आवश्यकता जो है ये धैर्य की, कि हमारे पास में पेशेंस कितनी है, हम कितने धीर बन करके इस मार्ग पर निडर होकर के और धीर बन करके इस मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो अगर हम योगी बनना चाहते हैं, आप देखें जो धर्म के लक्षण किए गए उनमें भी पहला धर्म का लक्षण जो है वो धृति है। धृति का मतलब धैर्य। हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमको मिलना ही है ना। जब हम ये सोचते हैं अरे इतना प्रयास करके देखा, अभी तो कुछ बना ही नहीं हमारा, कोई फायदा तो हुआ नहीं है, कितने दिन हो गए प्रयास करते हुए, तो हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर भी शंका उठाते हैं। जब हमने एक बार इस बात को मान लिया कि परमेश्वर, हमने जान लिया कि परमेश्वर हम जितना जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको देने वाला है, उसके बाद हमको निराशा कहाँ से आ जाती है।
मैंने 10 दिन किसी चीज के लिए प्रयास किया है तो उस 10 दिन का फल मुझे प्राप्त होगा ही। फिर निराशा कहाँ से है कि इतने दिन हो गए कुछ मिला तो नहीं, तो चलो छोड़ देते हैं इस मार्ग को, क्या करना है इस पर चल करके, इसके बिना भी जिंदगी। तो इसके बिना जो जीवन है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें आप आनंदित हमेशा नहीं रह सकते। इसीलिए क्या कहा वैराग्य शतक के अंदर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता, जिसका पिता धैर्य है, जिसके पास पेशेंस वैसे ही हमेशा वर्तमान रहती है जैसे उसका पिता रहता है, पिता के समान जो धैर्य के समीप रहना चाहता है। और क्षमा च जननी, जिसकी माँ जो है वो क्षमा है। हर व्यक्ति को जो क्षमा करना जानता है, बड़प्पन इसी में होता है। हम लोग ये समझ करके, आम आदमी ये समझ करके बैठता है, आम आदमी और खास आदमी जिनको हम खास समझते हैं, कि बदला लेना जो है ना वो बड़ी अच्छी बात होती है, कि आप किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपने उसका बदला ले लिया। ये बदले की जो चीजें हैं ये कभी समाप्त नहीं होती है ना। किसी का गलती से आपको पैर लग गया, कभी मैं कल्पना करता हूँ, और दूसरे व्यक्ति ने ये सोचा जिसको लगा था कि गलती से कैसे लग गया, इसको पता तो चलना चाहिए इसका पैर लगा किसको, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। अब उसने जवाब के अंदर जोर से लात दे करके मारी। उसके बाद उसको ध्यान रहा, वो मार नहीं सका, बदले में थोड़ा कमजोर था, वो अपने बच्चों को बता करके गया, ये जो व्यक्ति है मेरा गलती से पैर इनको लग गया था और इन्होंने मेरे को बहुत जोर से लात दे करके मारी थी। बहुत सारे लोग थे वहां, केवल ये दिखाने के लिए कि ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, जबकि ये जानते थे कि मेरा गलती से लगा। उसने बच्चे को बता दिया। अब उसने बदले में और ज्यादा कुछ किया, बदले में और कुछ ज्यादा हुआ। तो ये जो है ना, कभी जो बदला लेना है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रोकना पड़ेगा। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आप जो है ना आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हमेशा ये सोच रहा है कि मैंने इसको इस तरीके से गिराना है, इसको इस तरीके से डाउन करना है, कैसे इसको गिराया जा सके, कह रहे क्षमा च जननी, जिसकी माँ जो है, जैसे बच्चा अपनी माँ के करीब रहना चाहता है, ऐसा जो व्यक्ति क्षमा के बहुत समीप रहता है, तो व्यक्ति क्षमा के समीप रहता है अर्थात हर चीज को क्षमा करना जानता है। दुनिया के आप बड़े बड़े उदाहरणों के, बड़े महान व्यक्तियों के उदाहरणों को आप देखें, ऋषि दयानंद के उदाहरण हमारे सामने, कि अपने जहर देने वालों को उन्होंने क्षमा कर दी। एक ऋषि दयानंद को किसी ने जहर दे दिया, मिठाई के अंदर कोई जहर लेकर के आया और उनको पहले ही अनुमान हो गया, उन्होंने खाया नहीं। मनुष्य के बहुत सारे हाव भाव जो हैं उसके मन में क्या चल रहा है ये बता दे। नेत्र वक्त्र विकारश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः, आपके नेत्रों के विकार, नेत्र किस किस गति से चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किधर देख रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं, और उस समय में नेत्र क्या क्या काम कर रहे हैं, उससे आपके मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति उसका अनुमान लगा लेते हैं। आप बहुत सारे व्यक्तियों के नेत्र देख करके कि ये व्यक्ति जो है ना टेंशन में है इस समय, है ना, सामान्य नहीं है, नेत्रों को देख करके ही उसकी शांति का आप अनुमान लगा लेते हैं। तो नेत्र वक्त विकारिष्ट, और मुंह जो है ना उसके भावों का तो बहुत लोगों को पता चलता है कि क्रोध के भाव है, कि उत्सुकता के, कोई और है। तो क्षमा च जननी, कि आपकी जिस व्यक्ति की माँ क्षमा है, जैसे बच्चा अपनी माँ के करीब रहना चाहता है, जैसे कई बार बड़ा व्यक्ति भी माँ के करीब रहना चाहता है। बड़ा हो जाता है व्यक्ति जब दुनिया भर के, हर व्यक्ति को पता है कि मैं जब दुनिया भर से थक जाऊंगा, कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा, तब माँ जो है वो मुझे अपना लेगी। माँ जो है वो मेरी सारी गलतियों को माफ कर देगी। तो माँ जिसकी क्षमा है, ऐसे ही जैसे व्यक्ति अपनी माँ के समीप रहना चाहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति जो है वो क्षमा को अपना बना करके रखता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, और शांतिश्चिरम गेहिनी, और चिर काल तक रहने वाली शांति जिसकी पत्नी। जैसे अपने मनुष्य अपनी पत्नी के समीप जाकर के ये अनुभव करता है कि मुझे कुछ शांति का अनुभव होगा, कि वो मेरी सेवा करेगी, उसी प्रकार से जो चिर काल तक रहने वाली शांति को ही जो अपनी पत्नी मान करके बैठा, बहुत देर तक जब वो शांत रह जाता है तो वो ऐसा ही आनंद का अनुभव करता है जैसा एक सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी के समीप रहने में आनंद का अनुभव करता है। तो पहली बात कही, धैर्यम यस्य पिता, धीरता, धैर्य रखना, फल की प्राप्ति की उत्सुकता न रखना। ये कहा गीता के अंदर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म हम करते हैं तो उसका फल मिलना ही है।
तो फल क्या है? ये क्यों कहा फलेषु आसक्ति न, फलों के अंदर आप मत सोचो, कि फल को बांध करके मत चलो। इतना काम किया उसके बदले में इतनी देर में इतना फल मिल जाना चाहिए। जब हम ये बांध करके चलते हैं तो हम कष्ट में पड़ जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं मेरा कर्तव्य था कि मुझे ये काम करना था, तो हम परेशानी में नहीं पड़ते हैं। परिणामों का विचार करके काम करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। आप हवा आप ये सोच करके कुएं में कूद जाए कि ये कुआं बहुत कम गहरा है और मुझे कोई चोट नहीं लगने वाली, ऐसा नहीं। परिणाम का विचार करना है, विचार पूर्वक, कि इसमें अगर कूदूंगा इसकी गहराई कितनी है, मेरा सामर्थ्य कितना है। कहीं पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो परिणाम का विचार पूर्वक करना चाहिए, लेकिन फल बांध करके नहीं करना चाहिए कि मैं इतना ये काम करूंगा उसके परिणाम स्वरूप मुझे इतनी देर में इतना फल मिल जाना चाहिए। तो ये जो है ना, इसमें धैर्य रखना चाहिए कि फल की प्राप्ति में समय लग सकता है। योग मार्ग पर कौन व्यक्ति चल पाएगा? जो धैर्यशाली होगा। योग मार्ग पर कौन व्यक्ति चलेगा? जो क्षमावान होगा। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी और शांतिश्चिरम गेहिनी, जो चिरकाल तक शांति को अपनी पत्नी मान। सत्यम मित्रमिदम, सत्य जिसका सखा है। सत्य सत्यम मित्रमिदम इदम सत्यम, सत्य जिसका सखा है। जैसे मित्र के साथ में व्यक्ति गलबैया डाल करके हमेशा रहना चाहता है। 1 घंटा होता है वो भी कम लगता है, 4 घंटे हो जाए वो कम लगता है, 10 दिन रह जाए तो कम लगता है। जितने भी दिन रख दो कि भाई बहुत जल्दी अलग हो रहे हैं, हर बात पर ये लगता है मित्र के साथ में। अगर कोई आपका सही मित्र है तो आप ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ में बिताना चाहते हैं। तो जैसे मनुष्य जो है मित्र के साथ में आनंद का अनुभव करता है, ऐसा ही व्यक्ति जो सत्य को अपना मित्र बनाए बैठा है, अर्थात उसके सत्य में ही जो रमण करता है, सत्य के साथ रहने में ही जिसको आनंद आता है, वह व्यक्ति योगी। तो धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी। दया भाव ये क्या है? उसकी बहन है। दया का भाव रखना जिसकी बहन के समान। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी शांतिश्चिरम गेहिनी ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगी। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। और मन का संयम जो है जिसका भाई है, मन का संयम, अपने मन को संयमित करके रखना, मन को इधर उधर जहां मर्जी दौड़ने न देना जिसका भाई। भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तलम, और जो भूमि के तल पर भी सो जाए तो उसमें कठिनाई में नहीं आता। शैया भूमि तलम का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही बिस्तर है तो उसको हटा दें और मैं तो भूमि के तल पर ही सोऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आप शरीर के कष्ट को सहन करने के लिए अगर तैयार। शैया भूमि तलम दिशोपि वसनम, और दिशाएं ही जिसके कपड़े हैं, अर्थात कपड़े कम है ज्यादा है उसकी परवाह नहीं करता, वो दिशाओं को ही अपना कपड़े पहन मान करके और आनंद लेता है। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, सामान्य आदमी विभिन्न प्रकार के भोजनों को चख करके जैसे आनंदित होता है, वैसे ही अमर ज्ञान को जो प्राप्त करके आनंदित। ज्ञानामृतम, अमृत ज्ञान जो है, अमर ज्ञान जो है, वो जिसका भोजन है। ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे, ये जिसके संबंधी हो, क्षमा जिसके संबंधी हो, धैर्य जिसका संबंधी हो, मन का संयम जिसका संबंधी हो, सत्य जिसका संबंधी हो, वद सके कस्मात् भयम योगिनः, ऐसे योगी व्यक्ति को किससे भय लगेगा। तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं आया कि आप आंख बंद करके इतने देर बैठे तो आप योगी हैं। तो आपके पास धैर्य आया तो आप योगी हैं, आपके पास मन का संयम आया तो योग मार्ग पर चलने के लिए ये सब चीजें अनिवार्य हैं। ये हमारे पास में नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जो है योग की किसी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुका है। तो हम ये साथ साथ जो और चीजें आई पहले, यम नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, वो सारी चीजें और भी चीजें जो हैं इनको साथ साथ अपने पास में रखेंगे तो हम वास्तव में परिपूर्ण योगी जो है वो बन पाएंगे। और धैर्य के लिए विशेषतः ये बात यहाँ पर अभी रखी गई है कि हमको ये मार्ग लंबा है और इस लंबे मार्ग पर
मुझे और आपको संसार के प्रत्येक व्यक्ति को चलना अनिवार्य पड़ेगा। जब भी वो समझ जाएगा, कब समझेगा ये उसके ऊपर है, मैं कब समझूंगा ये मेरे ऊपर है, आप कब समझेंगे ये आपके ऊपर है। इस मार्ग पर आना तो पड़ेगा ही, और ये मार्ग लंबा है, तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपको धैर्य पूर्वक इस मार्ग को अपनाना होगा। तो हमको इस मार्ग पर चलते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो ये 7वां मंत्र चल रहा था, 197 पृष्ठ संख्या है, कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली 7वां मंत्र। तो योग के यमादि अंगों के द्वारा ठीक ठीक परिष्कृत भावार्थ है, और सूक्ष्म हुई बुद्धि सूक्ष्म ज्ञान को उत्पन्न करती है। जब हम ठीक यमादि अंगों का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो हमको जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आने लगती है। ऐसे उदाहरण आपके पास में बहुत होंगे। बार बार तरत तरत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अगर हम बार बार निरंतर अभ्यास करते रहे। मेरे साथ में जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो एक ओम प्रकाश जी हमारे साथ में पढ़ा करते थे, और उनकी आयु जो थी तो शायद मेरी अपेक्षा 20-30 वर्ष ज्यादा होगी, अभी वो है। और बड़ी उनकी रुचि थी, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और जगह पढ़ा भाई आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए। अब वो वहां आए, उनकी बुद्धि बहुत जो है ना तीक्ष्ण नहीं, आयु भी ज्यादा, बहुत देर प्रयास करते रहे, उनको बहुत कम समझ में आता था। व्यवहार में बहुत अच्छे, जीवन बड़ा अच्छा था उनका, हर तरीके से अच्छे थे, लेकिन विद्या जो है वो तो अब परिश्रम भी करते थे, विनम्र बहुत थे, सब लोग उनका सहयोग भी करते थे, लेकिन उनको उतना समझ में नहीं आता था। अंततोगत्वा उन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ करके और उसके बाद में वो गो सेवा का काम करते। यद्यपि उन्होंने प्रथमावृत्ति ग्रंथ होता है, मेरे विचार से वो उन्होंने पूरा पढ़ा, उसके बाद काशिका महाभाष्य इत्यादि को नहीं पढ़ करके। तो हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही लक्ष्य रखने चाहिए, और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा कहीं बदल भी लेना चाहिए। घबराना कभी भी नहीं चाहिए कि ये नहीं प्राप्त हुआ, ये नहीं प्राप्त हुआ, जितना मैं कर पाया उतना भी अच्छा है। दुनिया में मेरे से पीछे भी बहुत सारे लोग हमेशा रहते हैं, है ना। आप अपने बारे में विचार करें, सत्य सत्य ठीक ठीक विचार, कि मुझे कितनी नॉलेज है। तो आप ये किसी को कहना नहीं होता कि मुझे इतने व्यक्तियों से ज्यादा नॉलेज है, वो अभिमान की बात है। लेकिन मुझे अपना आकलन करना तो आना ही चाहिए कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। एक बच्चा जब अपना आकलन करता है, पढ़ने वाला बच्चा, कि मैं इतने बच्चों से पीछे हूँ, इतने से आगे हूँ, तो वो जितनों से आगे है उनका विचार करके अपने हौसले को बना करके रखता है, और जितनों से पीछे है उनको देख करके प्रतिस्पर्धा रखता है कि मुझे इनसे और आगे जाने का प्रयास करना है। तो मुझे अपना पता होना चाहिए कि मैं जहां पर भी खड़ा हुआ हूँ, ज्ञान के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, ईमानदारी सच्चाई के क्षेत्र में, गुणों के क्षेत्र में, जहां भी खड़ा हुआ हूँ, मुझसे न्यून गुण वाले भी लोग हैं, और मुझसे अधिक गुण वाले भी बहुत सारे हैं, न्यून गुण वाले भी बहुत सारे हैं। इसके आरंभ में ही हमने पढ़ा था, कठोपनिषद के आरंभ में ही, कि भाई बहुना में मध्यमा बहुना में प्रथमा, है ना। किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, कि मैं बहुत सारों में तो आगे हूँ, बहुत सारों से, और बहुत सारों से मैं पीछे भी हूँ, बीच में भी हूँ। तो हर व्यक्ति की ये स्थिति कि वो बहुत सारों से तो अच्छा है, गुणों के अंदर, विद्या के अंदर, और सब चीजों के अंदर, आध्यात्मिक जो उन्नति है उसके अंदर, भौतिक जो उन्नति है उसके अंदर, लेकिन बहुत सारों से वो पीछे भी है। तो ये विचार करते हुए, और ये भी समझते हुए कि मेरी अगर प्रगति इस लाइन में नहीं हो पा रही है, तो मैं कुछ और करने का प्रयास करूं। लेकिन ये योग जो मार्ग है, इसको तो आपको अपनाना ही अपनाना हो। इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है ना। जैसे समाधि के दो अवस्थाएं हैं, निर्बीज समाधि है, सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, समाधि के भी दो भेद कहे जाते हैं। तो सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि क्या है? सविकल्प समाधि है जिसमें आपको परमेश्वर की सत्ता के आभास के साथ, उसके गुणों में विचरण करने के साथ, अपनी सत्ता का भी आभास है ना। मैं हूँ, ये सत्ता का भी अपना होने का आभास भी रहता है, और उसके साथ साथ आप ईश्वरीय चिंतन में संलग्न होते हैं, उसके गुण स्वभावों के चिंतन के अंदर निरंतर लगे रहते हैं, तो वो भी एक समाधि की अवस्था है। और दूसरी अवस्था है निर्विकल्प समाधि, इसकी या निर्विकल्पक समाधि। इस समाधि के अंदर आपको अपना कोई भान नहीं रहता, किसी चीज का और भान नहीं रहता, आप केवल केवल
परमेश्वर के विषय में ही चिंतन करते रहते हैं, तो उसको निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। तो हम बहुतों से आगे हैं, हम बहुतों से पीछे हैं, ये विचार करते हुए हमेशा धैर्य पूर्वक हमको इस मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और यमादि अंगों का जब हम पालन करें, जितना हमसे हो पाएगा, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि आप जो है ना कोई चोरी की ही आदत मेरे अंदर हो सकती है ना, किसी के अंदर भी हो सकती है, और वो आदत बहुत पुरानी है, चाह कर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, है ना, या मुझे कड़वा बोलने की आदत है, या माफ ना करने की आदत है, मैं बदला लेने को एकदम तैयार हो जाता हूँ, जरा मेरे से कोई कुछ गड़बड़ कर दे मेरे साथ में या हो जाए, मैं एकदम, तो मेरी आदत पड़ी हुई है कि जैसे ही किसी ने कुछ किया मैं वैसा ही करने को तैयार हो जाता हूँ। तो इन सब चीजों में घबराने की बात नहीं है कि मैं तो हो ही नहीं पाता, ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, फिर भी बाकी अंगों को हमको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप देखें, एक ऋषि है, आपने सुना होगा दुर्वासा मुनि, दुर्वासा ऋषि, है ना, दाढ़ी वाले हैं, है ना, उनको भी जो है ना क्रोध बहुत आता है, फिर भी उनको लोग ऋषि कहते हैं। तो एक चीज के अभाव के बावजूद भी जो है ना, जैसे अब चंद्रमा के अंदर कहते हैं उसके अंदर दाग भी लगा हुआ है, उस दाग के बाद भी उसको जो है ना सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है। ये ना चंद्रमा जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा शीतल है। तो एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेश शुभांता। एक दोष जो है, किसी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो वो उसका जो दोष है, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों के अंदर उसका जो दाग लगा हुआ है, जो खरगोश सा बना हुआ दिखाई देता है, जैसे वो छुप जाता है, ऐसे ही आपके अंदर कोई दोष है, इस नाम से पता चलता है कि दुर्वासा भी कह रहे हैं, है ना, दुर्वासा इस बात का प्रतीक है, बड़ा क्रोधी स्वभाव है। परशुराम का क्रोध जो है आप पढ़ते हैं कि परशुराम को क्रोध आ जाता है जी, लेकिन वो बड़े भी हैं, उनका सम्मान भी है, बहुत सारे लोग क्षत्रियों के अंदर जो है ना उनका सम्मान करने वाले हैं, परशुराम जयंती मनाई जाती है। तो ये क्या है कि आपके अंदर कोई दोष रह भी गया, ऐसा संभव है कि मेरे अंदर कोई चोरी का दोष हो सकता है, मेरे अंदर कोई झूठ बोलने का की आदत हो सकती है कि बात बात पर मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको उस झूठ को संवारना नहीं, हमको उसको करना है, पूरा प्रयास करना है कि वो बुराई मेरी खत्म हो जाए। अगर वो नहीं होती है तो वो बुराई मेरे अंदर है, बावजूद इसके कि मेरे अंदर और 36 अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन वो बुराई मेरे अंदर है, इसको स्वीकार भी करना है, लेकिन उससे घबराना नहीं है कि मेरे अंदर तो मेरा झूठ तो छूट ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे इस मार्ग पर चल पाऊंगा। अभी कल परसों मैं कहीं पर था, तो मेरठ के अंदर, तो वहां पर एक बहुत अच्छी महिला थी, मुकेश आर्या नाम, ऐसी 60-65 वर्ष की महिला होंगी, बड़ी खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी। अच्छा, उनको उन्होंने पुरुष समाज के अंदर अध्यक्ष बनाया हुआ था, मतलब अध्यक्ष जो थी वो थी, और मंत्री जो थे वो एक पुरुष थे, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि, और महिला जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इतनी उपयोगी होंगी, तभी तो उनको अध्यक्ष बनाया। तो मैंने यज्ञ के अंदर ये कहा, भाई आपके अंदर कोई बुराई हो तो वो छोड़ दीजिए, तो संकल्प कीजिए छोड़ने का। तो वो यजमान बनी हुई थी, अध्यक्ष थी और यजमान बनी हुई, तो कहने लगी कि जो है ना मेरे अंदर एक बुराई है और मैं बताती हूँ उसको। मैंने कहा जी बताइए क्या बुराई है। कहने लगी जी मैं झूठ बोल देती हूँ। तो मैंने कहा जी क्या झूठ बोल देते हो, किस किस अवस्था में झूठ बोलते हो। बोले मैं पहले तो ना अपनी बुराइयां जो है किसी किसी की बुराइयां जो है अपने पति से छिपाया करती, पहले बेटों की बुराइयां, बेटे बेटियों की बुराइयां छिपा लिया करती थी, अब पोते कुछ गड़बड़ करते हैं तो मैं अब ये इनसे छिपा लेती हूँ, तो ये जो है ना उसमें मैं झूठ बोल देती हूँ। तो ये जो है पहले भी चर्चा हो चुकी होगी कि सत्य और बेवकूफी में जो है वो अंतर। तो ऐसी चीजों को, ऐसी चीजें आपके मार्ग में बाधक नहीं, क्योंकि आपने परिवार में सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया, और कोई उनके बहुत बड़े अपराध नहीं होते हैं जो हम छुपाने जा रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े अपराध नहीं, और आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र है कि परिवार में ऐसा ना हो कि मैं ये बात बताऊं और उनको बड़ा क्रोध आ जाए और वो बहुत मारपीट करें और बच्चों को कोई चोट लग जाए, फिर और कोई परेशानी हो जाए, या बच्चे पढ़ ना पाए, अभी ऐसा वातावरण बन जाए। तो आपने जो कुछ किया वो सौहार्द को बनाए रखने के लिए किया, आपका एंड जो रिजल्ट है या इसका परिणाम क्या होने वाला है, अभी अभी भी मैं पहले यही कह रहा था कि परिणाम को विचार करके काम करना ये कोई नासमझी नहीं। तो ये कोई ऐसा, कई बार हमको अपने विषय में ऐसा आभास होता है कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन वो कमियां इतनी होती नहीं, इसीलिए
दोनों चीजें आज विचार करने की आवश्यकता है कि मैं किन किन व्यक्तियों से अच्छा हूँ, ये भी विचार करना है। साथ में ये भी विचार करना अनिवार्य है कि मैं किन किन व्यक्तियों से बुरा हूँ, या व्यक्तियों से तुलना करना ही छोड़ दो। आप केवल अगर कहते हो भाई मैं किसी की बुराई क्यों देखूं, है ना, किसी व्यक्ति में ऐसी अच्छाई हो सकती है, वो कहते हैं मैं तो किसी की बुराई नहीं देखूंगा। होते हैं ऐसे। एक गुड़िया जो है, तो वो बड़ी अच्छी बहुत अच्छी थी वो, 2 विषयों में एमए थी और उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में और उनको वो अलग रहने लगी, मुझे पता नहीं था। मैं उन दोनों को पति-पत्नी को जानता था। अब वो अलग रहने लगी तो काफ़ी दिन के बाद मेरी उनके साथ में बातचीत हुई। किसी कारण से पता नहीं कैसे बात हुई, और बात हुई तो वो कहने लगी कि आपने तो बात ही नहीं की मेरे साथ, मैंने आपको कुछ मैसेज किया था, आपने मेरे को कॉल बैक नहीं किया, ना आपका कोई रिप्लाई आया। तो फिर थोड़ी-सी बात हुई, तो थोड़ी-सी बात मुझे पता भी नहीं था कि उनका संबंध विच्छेद हो गया। वो अलग-अलग रहने लगे और ऐसा निश्चय कर लिया है कि हम लोग अब इकट्ठे नहीं होंगे। तो वो मुझे उन्होंने क्या कहा, थोड़ी-सी बात, मैंने कहा जी ऐसा क्या हुआ जो आप अलग हो गए? तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताना शुरू किया। उसके बाद क्या कहने लगी, आप देखिए कितनी हैरानी हुई मुझे सुन कर के। कहने लगी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बुराई नहीं, उस व्यक्ति से जिसको आपने अलग हुए हैं तो बड़ा कारण है उसके अंदर। सामान्य कारण पर तो कोई पति-पत्नी, कोई लड़का-लड़की दूसरे एक दूसरे से कहाँ अलग होते हैं। कोई बड़ा कारण है, अच्छा उनकी कोई माता-पिता और चीज़ कारण नहीं। तो वो लड़की क्या कह रही है, कितनी हैरानी की बात, उसके अंदर आध्यात्मिकता थी, ये मुझे पता था। वो जुड़ी भी, जो व्यक्ति जुड़े वो भी अध्यात्म से संबंधित ही कार्यों को करते हैं, योग सिखाना, योग शिविर लगाना इत्यादि, इत्यादि। तो लेकिन वो लड़की कितनी उसके अंदर क्या बड़ी अच्छाई, कहने लगी जी, ये तो अच्छी बात नहीं होती है कि हम किसी की बुराई करें, तो मैं बुराई ज़्यादा नहीं करूँगी, अलग हो गई हूँ मैंने ये बता दिया, थोड़ा-सा कुछ बता दिया और उसके बाद वो जो है उन्होंने बोलना बंद कर दिया। कितनी बड़ी बात। कई बार हमको लगता है कि मैं जो है ना मेरे अंदर ये बुराई है, ज़्यादा बुराई है, और वो बुराई जो है वो ज़्यादा होती नहीं। जैसे एक परिवार की एक बहू जो है ना मुझे मिली, और उनकी आयु ऐसे ही होगी 30-35 होगी, शायद 40 की हो। तो वो कहने लगी जी मेरे को परेशानी बहुत हो जाती है। मैंने कहा क्या परेशानी हो जाती है? कि वो जैन परिवार से थी वो। अच्छा, जैन परिवार वालों को अहिंसा का बहुत बताया जाता है कि आपसे ज़रा से छोटे जीव-जंतु जो हैं आपसे मरने नहीं चाहिए। तो हमको उसके अंदर वो कहने लगी जी मैं जो है ना थोड़ा-सा भी कुछ मेरे से मच्छर मर गया, कोई कीड़ी मर गई, कोई मकोड़ा मर गया, ये सबके साथ में होता है। तो उससे बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे को इसका उपाय बता दें आप कि क्या करना चाहिए? तो ये समझने की बात है कि हमारे से बड़ा या छोटा कुछ भी गलत हो गया, हम जो योग मार्ग में बाधक है हमको पता है, हमको उसको दूर करने का प्रयास भी करना है, लेकिन उस पर अटक नहीं जाना। कोई काम मैं नहीं कर पा रहा, बार-बार प्रयास कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं छूट रही है, बाकी चीज़ें करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है दूसरे काम करते हुए वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। एक ये वकील के जीवन की बात, एक वकील को रात को नींद नहीं आती थी, हमको नींद नहीं आए तो हम लोग क्या करते हैं, वो कोई तो गोली लेकर के सोने का प्रयास करेगा, कोई ज़बरदस्ती आँख बंद करके लेटा रहेगा। तो उसने ना तो उसने सोने का प्रयास ही नहीं किया। तो उसने क्या किया, भाई नींद नहीं आ रही, चलो उठ के बैठो, नींद नहीं आ रही तो उठ के बैठो, और उठ करके बैठ करके क्या करें जी, उठ करके बैठ करके और जो वकालत की कठिन से कठिन जो चीजें थी वो उसने पढ़ना आरंभ, नहीं नींद आ रही कोई बात नहीं, कठिनतम चीजें पढ़ना आरंभ कर दिया, है ना, पुस्तकें। थोड़े समय के बाद में वो बड़ा प्रसिद्ध वकील हो गया, जब कठिन चीजें समझ में आने लगी और कानून को बहुत अच्छे से समझने लगा, संविधान को, तो वो और ज्यादा अच्छा प्रतिष्ठित वकील हो गया, और धीरे-धीरे उसकी नींद ना आने की समस्या भी समाप्त हो गई। तो हमारे से एक काम अगर नहीं हो पा रहा, हम दूसरे काम को, योग का एक अंग हम पूरा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमको लगता है बड़ी समस्या, उससे दिमाग हटा करके किसी और को, योग के किसी दूसरे अंग पर ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है ये जो समस्या अपने आप धीरे-धीरे जो है, अपने आप जो है वो दूर हो जाए। तो हमको ये इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। समय मेरे विचार में ज़्यादा नहीं है, तो और कुछ नहीं आज चर्चा की जा सकेगी। शांति पाठ कर लेते हैं, कोई प्रश्न होगा, कोई और बातचीत करना चाहेंगे तो वो की जा सकती है। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर प्रणाम। सभी को रश्मि जी, बहुत सुंदर चर्चा श्रद्धेय आचार्य श्री द्वारा कठोपनिषद की हम सभी के बीच में हुई। किसी के कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। और आचार्य श्री से मेरी भी एक प्रार्थना थी कि आचार्य श्री किसी दिन हमें ओम शब्द का जो है अर्थ और वृहत तरीके से बता दें, यदि आपको उचित लगे तो कल जी ही जी रख बिल्कुल सकते हैं। जी, जी 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 मैंने आपका एक वीडियो कहीं सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ओम की जो आपने अर्थ बताया था। फिर पता नहीं वो क्या हो गया, मैंने सब्सक्राइब भी किया था, मिल नहीं रहा, हटा दिया कि क्या हो गया। तो पुनः जो है सुनना चाहूंगी। जी जी और जी किसी के प्रश्न है तो रख सकते हैं, हमारे पास अभी 1 मिनट बचा हुआ है। ओम आचार्य सादर नमस्ते। जी आचार्य जी, नमस्ते जी। आपने आज बहुत अच्छा समझाया। ये जो मंत्र था कि श्लोक था क्षमा च जननी, ये कहाँ से है, मतलब किस बुक में मिलेगा? ऐसे एक बार में तो याद नहीं ये होगा। वैराग्य शतक पुस्तक है, और आप चाहें तो मैं पूरा एक बार बोल देता हूँ और आप इसको सुनेंगे तो वहां से वो भी कर जी सकेंगे, जी। बार बार हाँ सुन हाँ सकेंगे या लिख भी सकेंगे। हाँ, एक बार धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् ज्ञानामृतं भोजनम् ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। जी, इसको आप सुन सकते हैं, लिखना चाहें यहाँ से लिख भी लेंगे। आचार्य जी, किताब का नाम भी बता दीजिए एक बार और। पुस्तक का नाम है वैराग्य शतक, भर्तृहरि की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक। आचार्य जी, जैसे गायत्री मंत्र का रिकॉर्डेड था, हम लोग सुनते थे, ये हो जाए तो सुन के याद कर लिए, एक बार में तो नहीं याद होगा। जी, इसको आप जो है ना, इसका हेडिंग आएगा तो उसको लिख करके